हिमालय की तराई में एक जंगल था। जंगल बहुत ही सुंदर और घना था। घने जंगल में सुंदर तालाब और नदियां थी। उस जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी और मछलियां रहते थे। इन सब में आपस में बहुत प्यार था। जंगल के पक्षियों का राजा एक शानदार हंस था। उस हंस की गर्दन का रंग सोने जैसा था, इसलिए सब उसे स्वर्ण हंस कहते थे। उसकी एक सुंदर सी बेटी थी जिसका नाम था हंसिनी। स्वर्ण हंस अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। समय बीतने लगा। हंसिनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह युवा हो गई। एक दिन स्वर्ण हंस उससे बोला, बेटी, अब तुम्हारी आयु विवाह योग्य हो गई है। तुम अपनी पसंद से शादी कर सकती हो। पक्षियों के राजा स्वर्ण हंस ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर के आयोजन का निर्णय लिया। उसने पूरे जंगल में ऐलान करवाया, मेरी प्यारी बेटी हंसिनी का स्वयंवर होने जा रहा है। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित है। स्वयंवर में पूरे जंगल से रंग बिरंगे पक्षी आए। कुछ ही देर में राजा के महल में मोर, हंस, बत्तख, कोयल आदि कितने ही पक्षी जमा हो गए। हंसिनी एक एक करके सभी पक्षियों के सामने से गई। फिर वह मोर के सामने आई। मोर ने उसे देखकर अपनी रंगीन गर्दन उठाए और रंग बिरंगे खूबसूरत पंखों को फैलाया। पहली ही नजर में उसे मोर बहुत अच्छा लगा। हंसिनी मोर को देखकर थोड़ा लजाई। फिर उसने अपने पिता से कहा, मैं मोर से विवाह करना चाहती हूँ। स्वर्ण हंस अपनी बेटी की राय जानकर बहुत खुश हुआ। उसने मोर के पास ये संदेश भेजा। राजा का दूत मोर के पास गया और बोला, हंसिनी आपसे विवाह करना चाहती है। दूत का संदेश सुनकर मोर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी के मारे वह ये बात बिल्कुल भूल गया कि स्वयंवर में और भी बहुत सारे पशु पक्षी आए हुए हैं। उसने नाचना शुरू कर दिया। मोर को नाचते देखकर हंसिनी ने सोचा, ये कैसे सबके सामने बेशर्म की तरह नाच रहा है। यहाँ पर मेरे माता पिता के अलावा और भी कितने लोग खड़े हैं। इसके आचरण में न तो मर्यादा दिखती है और न ही शालीनता। इससे शादी रचाना तो मूर्खता ही होगी। ये सोचते ही हंसिनी ने मोर से शादी करने का अपना विचार बदल दिया। तभी उसने देखा कि एक किनारे पर एक हंस खड़ा है। हंस बहुत ही शाती और शालीनता से खड़ा था। उसकी शालीनता हंसिनी को बहुत अच्छी लगी। हंसिनी ने सोचा, ये हंस कितना शालीन है, शादी के लिए यही सबसे योग्य है। हंसिनी ने हंस के गले में माला पहना दी। मोर को अपने आचरण पर बहुत लज्जा आई। वह महल छोड़कर चला गया। वह समझ गया था कि जीवन में कुछ पाने के लिए मर्यादा का पालन करना बहुत जरूरी है। ऐसी है अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।